जादुई कटहल का पेड़। अरे ये क्या, एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। जाल को दोबारा फेंक कर देखता हूँ। कुछ ही देर में अरे जाल तो भारी है। वाह वाह, लगता है इस बार कोई बड़ी मछली जाल में है। अभी खींचता हूँ। अरे ये क्या, मेरा जाल ही टूट गया। अब मैं क्या करूँगा? मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे कुछ और करना होगा। और गोविंद घर के बाहर से रस्सी और डंडा लेकर मछली पकड़ने के लिए कांटा बनाता है। ये ठीक है, अब इससे मछली पकड़ता हूँ। दोपहर हो गई थी। सब लोग मछली पकड़कर जा रहे थे। अरे गोविंद, अभी तक कोई मछली नहीं पकड़ी और ये क्या लेकर मछली पकड़ रहे हो? तुम्हारा मछली पकड़ने का जाल कहाँ है? मेरा जाल तो पूरा टूट गया है, इसलिए इस कांटे से मछली पकड़ रहा हूँ। तो नया जाल क्यों नहीं ले लेते? जाल लाने के लिए इतने पैसे कहाँ है मेरे पास। तुमने तो आज अच्छी खासी मछली पकड़ी है। हाँ हाँ, आज तो अच्छी कमाई होगी। और वो आदमी मछली बेचने के लिए चला जाता है। सुबह से शाम होने को है, अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ी। गोविंद दुखी होकर अपने घर जाता है। रास्ते में सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। अगर खाली हाथ जाऊंगा तो सुधा घर में घुसने नहीं देगी। अरे भाई, मेरे पास आज पैसे नहीं हैं। क्या ये सूखी हुई सब्जी उधारी मिल सकती है क्या? वैसे भी इसे कोई नहीं लेगा। मैं जल्दी तुम्हारे पैसे दे दूंगा। ले जाओ, लेकिन उधार जल्दी चुका देना। हाँ हाँ, मैं जल्दी ही तुम्हारे पैसे दे दूंगा। और गोविंद सब्जी लेकर घर आ जाता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो तुम? क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये क्या, तुम आज भी खाली हाथी आए हो? और ये सूखी घास सब्जी क्यों लेकर आए हो? क्या बताऊं, आज मेरा जाल टूट गया था, इसलिए कांटा बनाया था, लेकिन आज इससे भी कोई मछली नहीं पकड़ पाया। क्या, कोई मछली नहीं मिली? तो ऐसे फिर हम क्या खाएंगे? मुझे लगा था मछली बेचकर कुछ पैसे कमाओगे और घर का राशन लाओगे, लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो। अरे ये देखो ना, मैं सब्जी लाया हूँ। ये लो, इसे पका लो। आज हम यही सब्जी खा लेंगे। ये सब्जी है? सूखी हुई बेकार खराब सब्जी को तुम सब्जी बोल रहे हो? और सुधा उस सब्जी को घर से बाहर फेंक देती है। जब से शादी करके तुम्हारे घर आई हूँ, मेरी जिंदगी ही खराब हो गई है। सुधा की बातों से गोविंद बहुत दुखी हो जाता है और अगले दिन गोविंद सुबह सुबह उठकर मछली पकड़ने चला जाता है। आज तो मछली पकड़ कर ही घर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गोविंद नदी के किनारे पहुंचता है और अपने कांटे से मछली पकड़ने का प्रयास करता है। कुछ देर के बाद अरे लगता है कोई मछली फंस गई है। बोला था ना, आज तो मछली पकड़ कर ही घर जाऊंगा। गोविंद कांटा बाहर करता है। इस बार बड़ी मछली फंसी है। शुक्र है भगवान, मुझे आज मछली मिल गई। अब तो सुधा भी खुश हो जाएगी। गोविंद मछली को पकड़कर बहुत खुश था। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आ जाती है। बेटा, बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं भूख से मर रही हूँ बेटा, मुझे ये मछली दे दे। अरे नहीं नहीं, मैं ये मछली नहीं दे सकता। बेटा, मैं भूख से मर जाऊंगी, मुझे ये मछली दे दो। अगर मेरा कोई तेरे जैसा बेटा होता तो मैं ऐसे भूख से नहीं मर रही होती। मैंने भी सुबह से एक ही मछली पकड़ी है। अगर मैं ये भी आपको दे दूंगा तो मेरे पास और कुछ भी नहीं बचेगा। बेटा, तुम कुछ और मछली पकड़ लेना, देखना भगवान तुम्हें बहुत देंगे। ठीक है, इस मछली को आप रख लो, मैं और मछली पकड़ लूंगा। ये लो, इसके बदले मैं तुम्हें ये कटहल का पौधा देती हूँ। और वो औरत गोविंद को कटहल का छोटा सा पौधा देती है और गोविंद से मछली लेकर वहाँ से चली जाती है। गोविंद पूरा दिन कांटे से मछली पकड़ने की कोशिश करता है। आज फिर खाली हाथ जाना पड़ेगा। और गोविंद पौधा लेकर घर आ जाता है। तुम आज फिर से कोई राशन नहीं लेकर आए? तो गोविंद उसको सारी बात बताता है। तुम तो बिल्कुल ही पागल हो। तुमने उस बूढ़ी औरत को वो मछली दे दी और उससे ये पौधा लेकर आए हो। भगवान, ये आदमी तो बिल्कुल मूर्ख है। तुम भला इस पौधे का क्या करोगे?
न जाने ये पौधा कब बड़ा होगा और कब ये कटहल के फल देगा। तब तक तो न जाने हम ऐसे भूखे रहकर बचेंगे भी या नहीं। मैं सुबह ही अपने मायके जा रही हूँ। अब तो तुम जैसे भिखमंगे के साथ में रह ही नहीं सकती, जो मुझे खाना तक नहीं दे सकता। सुना तुमने, मैं कल सुबह ही ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अगली सुबह जब गोविंद सोकर उठता है तो वो बाहर जाता है और बाहर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, जल्दी बाहर आओ। सुधा आंखें मलती हुई बाहर आती है। अब क्या देख लिया तुमने जो इतना चिल्ला रहे हो? सुधा जैसे ही देखती है उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कटहल का छोटा सा पौधा अब एक बड़ा पेड़ बन गया था और उसके ऊपर बहुत सारे कटहल लगे थे। ये तो कोई जादुई कटहल का पौधा है। अब हम इन्हें बाजार में बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। हे भगवान, उस बूढ़ी औरत के रूप में आकर आपने ही मेरी मदद की है और मुझे ये पौधा दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। भगवान, आपने तो हमारी बहुत मदद कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब गोविंद पेड़ से कटहल तोड़ता है और उन्हें सब्जी मंडी जाकर बेचता है और कटहल के बदले उसे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। अगले दिन जब वो दोनों उठते हैं और देखते हैं जहाँ से उन्होंने कल कटहल तोड़े थे उनकी जगह वैसे ही बड़े बड़े कटहल लगे हुए थे। सुधा देखो यहाँ, हमने कल यहाँ से कटहल तोड़े थे लेकिन उनकी जगह आज फिर से बड़े बड़े कटहल लगे हैं। जी, ये तो कोई जादुई कटहल का पेड़ है। ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने, ये कोई जादुई कटहल का पेड़ है। अब हम इन्हें रोज सब्जी मंडी तोड़कर बेच सकते हैं। हाँ, अब हम कटहल का ही व्यापार करेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने, अब हम कटहल का ही व्यापार करेंगे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।